हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तमाम सेंट्रल बैंक, ग्लोबल दिग्गज सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आज हमारे सामने खड़ा है। यूएस फेड ने अपना फैसला कल रात में सुना दिया। 75 की जगह 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया इस बार, जैसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्फ्लेशन पहले कूल ऑफ हो चुका था, उसके बावजूद 50 बेसिस पॉइंट और थोड़ी सी हॉकिश कमेंट्री। रिएक्शन स्क्रीन पर आएगा। यूएस के बाजार कल दबाव में थे। पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले तो स्ट्रेंथ थी, उसके बाद लड़खड़ाए और कुछ कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। आधे से 3/4 के आसपास का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन संभलने की कोशिश कर रहे हैं, इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। और एशिया और एसजीएक्स निफ्टी प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एसजीएक्स दिखा रहा है हम 60-70 अंकों की कमजोरी के साथ आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा दबाव के साथ शुरुआत होगी और सारा एशिया, हैंगसेंग और शंघाई को हटा दें क्योंकि इसमें थोड़े से एबरेशन ज्यादा हो गए हैं आजकल, तो इनकी पिटाई ज्यादा हो रही है, काफी ज्यादा, खासतौर पे हैंगसेंग की। अदरवाइज एशिया स्क्रीन पलटी है प्लीज। बाकी एशिया सोमवार से आज ठंडा होकर कामकाज करता है। एक काम करिए, वो क्या है, काफी फंडिंग रहती है हमारे पास, तो हमने दूसरी पिच भी क्यूरेट कर रखी है कि क्यूज जैसे होंगे वैसी पिच दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, दोनों पिच जो हमारे पास है दिखा सकते हैं क्या? एक एकदम सख्त वाली, एक हरियाली वाली, मतलब स्पिनर्स के फेवर में, एक बैट्समैन के फेवर। ये देखिए दोनों पिच रेडी है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं हमें वो गड्ढे खोदने वाली पिच कहां चली गई। एक जिसमें क्यूज से कुछ समझ में नहीं आ रहा, गड्ढे गड्ढे, वो भी एक पिच थी हमारे पास, उसे हटा दिया, उसे ठीक करके उसमें ग्रास उगा दिया। कौन सी वाली आज, इधर वाली या उधर वाली पिच, कौन सी दिखाना चाहोगे आप? किस पे मुकाबला करना है? जो जिसमें खुदाई की गई थी उसमें घास निकल आई है, वाली रखनी है। वही वाली है ये, जिसमें घास। अच्छा, खुदाई इसीलिए करी थी कि घास उग पाए अच्छे से। तो अब उग गई, इसलिए आपको वो दिख नहीं रही है। चुनेंगे कौन सी? मैं तो घास वाली पे जाऊंगा। घास वाली गोली। डायरेक्टर साहब उस पिच को, कैमरे को जूम इन करिए। ये है, ये आज की पिच है। ये आज की पिच है। गेंदबाज के फेवर में जा रही है। यस। अरे यार, क्या हो गया? पावेल अंकल ने कमाल कर दिया आज। उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, आपको खुश किया, अनुमान के हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कमेंट्री बहुत ही हार्श कर दी। पिछली बार भी ऐसी की है। गूगली दिया है उन्होंने, मार्केट समझ नहीं पा रहा है। आप देखिए उसमें गूगली क्यों दिया? क्या मतलब? ये दिया है कि लोगों को लग रहा था कि वो ऐसा बोलेंगे कि हमारा इसी 2023 में हम लोग रिसेशन से बचने के लिए अब नहीं बढ़ाएंगे, बस बंद कर देंगे। ये ऐसा बोलते को एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग विशेस वर हॉर्सेस टाइप्स, क्योंकि हम तो ऐसा चाहते थे कि मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं, मेरी भी पोजीशंस मार्केट में है, हम लोग मार्केट को मिलके चलाएंगे। ये सुनते तो भी कुछ नहीं होते। नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड की थी, वो पकड़े भी गए थे। देखो, नैन्सी पेलोसी मतलब उनकी स्पीकर जो थी, अब नहीं है, अब तो चुनाव हारने को हट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि पावेल साहब ने जो बात कही है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगली बार भी 50 बढ़ेगा कि 25 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा पता नहीं, बढ़ेगा। और हमको ऐसा लगता है कि अभी 4.5 है, अगली बार मान लो 50 बेसिस किया तो 5 हो जाएगा, तो हम खुश हो जाएंगे। अब तो 25 ही बचा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि 5.1 से 5.25 की रेंज में। बढ़िया गलत है। वो ये कह रहे हैं कि हमको पता नहीं कि अगली बार क्या होगा, डेटा ड्रिवन होगा। और जो एक ना फेड डॉट प्लॉट वाला, वो सब डॉट प्लॉट धरा रह गया है। फिर 2021 के दिसंबर में उन्होंने कहा था डॉट प्लॉट के हिसाब से 0.75% की हाइक होगी टोटल। अभी 4.5% पे आप खड़े हुए हैं। 4.25 से 4.5 आ गए ना, हम आ गए, अभी 4.5 के उस पे आ गए। क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक ये सस्टेन करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे 4.5 पे आए, 5.1 डॉट प्लॉट का टर्मिनल कहता है ना। ये अभी कंफ्यूजन रहेगा, ये तो जैसे डेटा आएगा बदलता मतलब नहीं, पर अभी भी मतलब 60 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट अभी भी नजर आ रहा है। बिल्कुल 60 से 85 बेसिस, 60 से 75 मान लीजिए, 75 पकड़ लिया मोटा। 60 से 75 तो एकदम दिख रहा है, अभी 5.25% पे रहेगा। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन 2% आ जाता है, जो बार बार ये 2 या तो ये अपना टारगेट ऊपर कर दे, 3-4 कर दे कि 3-4% तक का इन्फ्लेशन हम बर्दाश्त करें। ये हमारे आरबीआई जैसे नहीं कर रहे थे, ±200 बेसिस नहीं, ये आड़े हुए कर देना चाहिए इनको। सिचुएशन इवॉल्व होती है, ऐसे नहीं होना। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने, मार्केट वाले लोगों ने कहा कि नहीं देख ले, वो मानने को तैयार नहीं, अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं देखना, ये यूटर्न लेंगे मिड टर्म में। यूटर्न मतलब अपना बैंड बदल देंगे। हाँ, ये अपना बैंड बदलेंगे और रेट घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि रिसेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो। तो अब बेसिकली पिक्चर कैसे प्ले आउट होगी, यहाँ से थोड़ी सी और दरें बढ़ेंगी, उसके बाद दरें थमती हुई नजर आएंगी, कूल ऑफ नहीं होंगी, घटेंगी नहीं। और उस बीच
रिसेशन के और सिग्नल बढ़ते चले जाएंगे। यस, फिर जब ये दिक्कत सर के ऊपर जाने लगेगी तब शायद 2024 ऑनवर्ड्स, अब तक पिक्चर ये कह रही है कि शायद दरों में घटौती कमी शुरू हो। जब वो ये कह रहे हैं कि 2025 तक 2% आएगा ही नहीं इन्फ्लेशन, ये खुद वो कह रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि रेट कट पर वो डॉट प्लॉट तो इंडिकेट पर ये कह डॉट प्लॉट तो अभी की पिक्चर है, अभी की गड़बड़ा जाता है। तो दो चीज़ें मुझे इनकी स्पीच से मैंने जो ली हैं, एक वो ये कह रहे हैं कि अभी ये कितने समय तक पीक पे चलता रहेगा वो महत्वपूर्ण है, और दूसरा 2023 तो पीक पे चलता ही रहेगा, पीक पे चलता रहेगा, 24 भी चल सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2025 से पहले 2% आने की संभावना नहीं है। तो 2 साल अगर आपका 2% नहीं आ रहा है तो फिर आप पीक या तो बहुत दिन तक चलता रहेगा। तो अगर 5.25% का पीक भी मार्केट में चलता रहा इन डॉलर टर्म्स तो मार्केट के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी बहुत ही हार्श है और पावेल साहब बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक 2% नहीं आएगा मैं मानूंगा नहीं। मार्केट देखो ना, कल खुश था फिर गिर गया, फिर खुश था, वो कंफ्यूज हो गया, अब वो जिद में आके कह रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं मानता। मानना पड़ेगा आपको। अभी देखिए छटनी का नया दौर शुरू कर दिया है, गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट स्विस, इन तमाम सब ने। ठीक है, तो मतलब ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तेजी दिखाई थी अच्छे आंकड़ों के बीच में, इन्फ्लेशन के हमने ठंडे पड़े, ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग, और अब लड़खड़ाते हुए सच का सामना है बेसिकली, और इवेंट प्ले आउट हो गया, थोड़ी सी स्क्रीन पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली होगी। खैर, अच्छा डॉट प्लॉट जो हम लोग कहते हैं ना, वो आमतौर में बातचीत में आ जाता है, लगता है हम सबको, मुझे भी नहीं पता था। FOMC के जो 19 मेंबर्स होते हैं ना, जो वोट करते हैं, ये 19 मेंबर्स अपनी अपनी पॉलिसी ट्रेजेक्टरी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसको फिर चार्ट पे प्लॉट करा जाता है कि फला जी कह रहे हैं यहाँ से है ना, वो डॉट प्लॉट, उस क्लस्टर को स्टडी करा जाता है। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि 2023 में दरें ऐसे ही स्थिर रहने वाली हैं, इसीलिए वो डॉट प्लॉट बार बार मेंशन होता है। फेड बहुत क्लैरिटी के साथ अपने सारे मेंबर्स की जो ट्रेजेक्टरी एंटिसिपेटेड है वो प्रेजेंट करता है, वो है डॉट प्लॉट। और वो कह रहा है कि 2023 ईयर, कैलेंडर ईयर में दरें अभी तो बढ़ेंगी और वो घटने का नाम नहीं होगा, उसके बाद जाके एक स्टेटस को मेंटेन शायद कर सकते हैं। ये कहानी है, ये सब कमेंट्री, हॉकिशनेस इन्फ्लेशन को लेकर जो कंटिन्यू हो रही है, वो सब थोड़ा सा मूड बिगाड़ रही है। इस बीच हमारे अपने ट्रेडिंग सेशन, अपने वीकली एक्सपायरी की तैयारी भी करनी है। पहले तो मैंने, अब करूं क्या, बड़ा 250 विकेट पे एक्सपायरी के दिन हमने भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ऑफ लेट। हमने फ्राइडे के लोज से बहुत अच्छे मूव ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं भारतीय बाजारों में। ऐसे में थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन रखा है मैंने। पहले फार्मास्यूटिकल्स लेके चल रहा हूं। अब ये ऐसा कोई पॉकेट नहीं होता जो सेंट्रल बैंक्स के एक्शन से इंपैक्ट नहीं होता, कोई पॉकेट नहीं है, डायरेक्टली सब इंपैक्ट होते हैं, तो कहना गलत है, लेकिन फिर भी डिफेंसिव मानते हैं हम लोग, इसीलिए रख रहा हूं। और सब में खबरों का तड़का है, तो डिफेंसिव और खबरों का तड़का, तो इसलिए मैंने कहा रख लिया जाए। टोरेंट फार्मा सब स्क्रीन पे ऐड करिए, बिहेवियर वॉच आउट करिएगा दिन के दौरान, फिर कॉल लीजिएगा। मार्केटिंग पैक्ट करा है इन्होंने, एक को मार्केटिंग पैक्ट है बोरिंगर के साथ इंडिया में। जो बोरिंगर्स है उनकी एंटी डायबिटिक ड्रग ये इंडिया में को मार्केट करेंगे। वो ड्रग्स के नाम वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगे, वहां नहीं घुस रहा मैं, लेकिन खबर अच्छी है, डिफेंसिव बेट है। टोरेंट फार्मा को इन ग्रीन लेके चलता हूं। दूसरा इन ग्रीन लेके चल रहा हूं बायोकॉन को, जिसने आइतोलिजुमाब के लिए एक क्लिनिकल स्टडी इनिशिएट करी है कोलैबोरेशन में भारत में। वो डिटेल स्क्रीन्स पर है। बायोकॉन अपने हाई से बहुत करेक्टेड स्टॉक है, स्ट्रीट का कन्विक्शन आजकल कम है स्टॉक को लेकर, एटलीस्ट ऑफ लेट, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। कल थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा के भी गया है कल के बाजार में, तो जरा वॉच आउट करना है, खबर अच्छी आती हुई, इसीलिए ग्रीन। तीसरा वॉकहार्ड रखा, पिटा हुआ स्टॉक अब पिटे चला गया था, इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आके फिर खड़ा हुआ है। पिट इसीलिए रहा है वॉकहार्ड, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी सेलिंग कर रहे थे, स्टेक रिड्यूस कर रहे थे, वो एक कंसर्न था, और इसीलिए वो स्टॉक ऊपर से प्रेशर आता चला गया। अब कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि दरअसल प्रमोटर्स शायद ये जो प्रोसीड्स आ रही हैं इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, रीचैनलाइज करना चाहते हैं, इस प्रोसीड्स का इस्तेमाल इस कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो ये स्टॉक शायद इन लेवल्स के आसपास थमना चाहिए, इसीलिए वॉकहार्ड को ग्रीन। 3 फार्मास्यूटिकल बेट्स के साथ इन ग्रीन लेके चल रहा हूं तीनों।
अच्छा, मैंने शुरुआत में रखा है एनटीपीसी। एनटीपीसी इसलिए कि कल एक खबर छपी इसमें कि जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है उसमें से 20% हिस्सा अपना बेचना चाहते हैं और इसके लिए इनको करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इन्होंने टारगेट किया है। और इसमें कई सारे जो जैसे कनाडा पेंशन फंड प्लान बोर्ड है, मलेशिया पेट्रोनास है, ब्रुकफील्ड है, ये सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बार कोई सरकारी कंपनी है जो अपनी इस ग्रीन एनर्जी यूनिट को बेचना चाहती है, उसमें से कुछ हिस्सा, तो 20% हिस्सा 3,000 करोड़ में बिकनी खबरें छप रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से एनटीपीसी हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट आपको दिखे। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मैंने रेड में रखा है, इसलिए रखा है कि इनके एडीआर्स कल रेड में बंद हुए यूएस में। और जो पूरी यूएस की कमेंट्री भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो फेड रेट बढ़ा रहा है, उसका असर आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी पड़ेगा और भारत में पड़ेगा। और लगातार जो हम लोगों ने रेट बढ़ाए ना, अब देखिए कल से 2-3 दिनों से खूब खबरें आ रही कि इस डिपॉजिट रेट भी कंपनियां बढ़ा रही हैं। तो फरवरी की जो पॉलिसी होगी ना हमारी, और उसमें आप देखेंगे कि जो निम्स का बहुत फ़ायदा भी इन बैंकों को मिल रहा है, वो धीरे धीरे घटता हुआ आपको दिखेगा। उससे मुझे लगता है कि ये रेड में रहने चाहिए और काफ़ी अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तीन हो गए, अब अगली बारी। अगला मैं रख रहा हूँ पूनावाला फिनकॉर्प को। वो जो डील अनाउंसमेंट अवेटेड था, वैसे मेरे ख्याल से स्ट्रीट के लिए आया थोड़ा डिले के साथ, क्योंकि बोर्ड मीट शेड्यूल थी जब हमने पहले बताया था। अब वो अपडेट आ गया है और ये शायद स्ट्रीट को भनक थी, पर क्योंकि खबर आ गई इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये पूनावाला फिनकॉर्प अपनी जो सब्सिडरी है पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस, उसको बेच रहा है। टीपीजी को बेचा जाएगा ये पूरा चंक, ये अपना बिजनेस, जिसके लिए ये 3,900 करोड़ रुपए का मूल्यांकन रखा गया है। तो ये बेचने की तैयारी हो रही थी पूनावाला फिनकॉर्प की। स्टॉक बीच में हरकत में आया था, अभी पस्त पड़ा हुआ है और अब फाइनली वो डील का अनाउंसमेंट आता हुआ, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं इस स्टॉक को। इसके अलावा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, मिड कैप बैंक रखा है मैंने। लार्ज कैप्स को लेकर आज सही में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आज के बिहेवियर को लेकर। हालांकि बैंक्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ पिलर टू पिलर मूव कर चुके हैं, हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग कुछ लार्ज कैप्स में आए, होपिंग कि ग्रीन में ऐसा ना हो, मिड कैप में ऐसा ना हो। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में इन्होंने करार करा है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट आसान शब्दों में बेसिकली उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक की पॉलिसीज को, प्रोडक्ट्स को ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूट और सेल करते हुए नजर आएंगे, ये उसके लिए करार होता हुआ ग्रीन रख दिया। एक कच्चा तेल बड़ा गजब का मूव दिखा रहा है, डे ऑन डे 78 का 80, 80 का 82। आज सुबह के भाव आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए 82 प्लस पे थे, इनफैक्ट मैंने तो 82.7 पे देखे थे। जरा ब्रेंड का भाव प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। और ओएनजीसी देखिए क्या मूव कर रहा है। कई बार कहा था कि इसमें स्ट्रेंथ लग रही है, इसमें बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है। कहाँ 140, 141, अभी कल परसों जब मेंशन हुआ था उसके बाद अब 147, 148 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। ये रहा ब्रेंड 82 के ऊपर इस समय टिक्स है। कल हम छोड़ के गए थे 80 पॉइंट समथिंग पे, तो बढ़िया ओवरनाइट फिर से मूव आता हुआ। ओएनजीसी को रखिए रडार पे, इसमें ब्यूटीफुल एक्यूमुलेशन हुआ है। मुझे लगता है ये अच्छा मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है। क्रूड अगर और सपोर्ट करा तो ओएनजीसी का स्टॉक अच्छा मूव कर सकता है। खैर कल के अप मूव्स के बाद हमें वॉच आउट करना पड़ेगा आज का बिहेवियर, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि ये थोड़ी अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करना चाहिए, नॉट नेसेसरली आज ही के ट्रेडिंग सेशन में, इसलिए वेट एंड वॉच। 6 हो गए भाई मेरे। ओके, तो अगले 3 स्टॉक मैंने दिलीप बिल्डकॉन, इसकी खबर आ रही कि आरबीएल डीबीएल जेवी जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया इन्होंने, और जो करीब 1061 करोड़ का गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है। तो इनके लिए ये एक तरीके से एग्जीक्यूशन वाला पार्ट हो गया है। आईआरबी इंफ्रा, नवंबर में टोल कलेक्शन इनका जो है 6% बढ़ा है, 365 करोड़, जो कि मंथ ऑन मंथ आप देखेंगे तो 6% की ग्रोथ है, लेकिन साल दर साल काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, करीब 40% की, और ये 365 पे आया। तो मुझे लगता है कि टोल कलेक्शन लगातार जो बढ़ रहा है ट्रैफिक की वजह से, दिसंबर में भी ऐसे नंबर आने की संभावना है। 6वां स्टॉक है एचजी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा को एनएचआई का एक 997 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए इनको L1 बिडर घोषित किया गया है। तो मिल ही जाता है लगभग इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए अच्छा हो सकता है कि अब मूव आपका एचजी इंफ्रा देखने को मिला है। हालांकि देखिए कल 7-8% चला था, दिन के दौरान खबर आई थी, लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट रडार पे तो इसलिए ध्यान दिया जा सकता है। 6 हो गए मेरे ब्रेक।
छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। आपका फिर से एक बार और अगले 4 स्टॉक्स में इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज, और इसमें खबर यह है कि इनकी एक जो सब्सिडरी या यूनिट है उत्कल कोल, उसको जो है कोल मिनिस्ट्री की ओर से 21 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया है, जो इनके एक कोल ब्लॉक के लिए था। श्रेयास शिपिंग में ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, अपना एक वेसल ये बेच रहे हैं, MVSSL चेन्नई करके था, तो वो उसको बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इनके लिए ग्रीन हो सकता है। 9th स्टॉक है SBI लाइफ, इसमें एक CLSA की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने इनका टारगेट अपग्रेड कर दिया है, टारगेट कर दिया 1650 50 पर टारगेट अपग्रेड किया। क्यों किया इन्होंने? इनको लगता है कि 2023 में रिस्क रिवार्ड जो है काफ़ी फेवरेबल हो रहा है और तमाम जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी, इसलिए 10वां स्टॉक मैक्स भी रखा है, उसका भी टारगेट इन्होंने 970 रुपये के आसपास रखा है। तो SBI लाइफ और मैक्स लाइफ। ओके, ये हो गए इनकी टीम पूरी। मेरे अगले 4 स्टॉक्स, एक तो सफायर फूड्स को रडार पर रखिएगा। आवाज ने काफी दिन पहले मेंशन करा था, मेरे ख्याल से इस हफ्ते की शुरुआत में मेंशन हुआ था कि एक लार्ज ट्रांजैक्शन है, प्रमोटर शेयर होल्डर्स जो है शायद माल छोड़ेंगे। कंफर्मेशन आता हुआ, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सफायर फूड्स की आज वो लार्ज ट्रेड एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। 41.5 लाख शेयर्स एक या उससे ज्यादा ट्रांचेस में बेचने की तैयारी। 2 प्रमोटर्स जो है उसमें सफायर फूड्स मॉरिशस और हर्क्सागिस्ता रियल्टी एडवाइजर्स, ये माल छोड़ते हुए आज नजर आएंगे। अब ये डिपेंड करेगा, ये QSR रेस्टोरेंट चेन्स ये सब थोड़े से लाइमलाइट में रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे, तो देखना होगा किस तरह से डिमांड आती है, किस विंडो पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद पता चलेगा दरअसल स्टॉक का बिहेवियर। पर एक लार्ज ट्रेड होना है जो कि शायद एक डिस्काउंट पे होता हुआ नजर आए, रेड लेके चल रहा हूँ। पर आप, मेरे को लगता है 9:15 खुलने से पहले हमें अपडेट मिल चुके होंगे इसको लेकर, तो हमें वॉच आउट करना होगा उसके बाद। लेकिन स्क्रीन पे ऐड करने वाला स्टॉक है आज, रडार पे रखना है सफायर फूड्स। दूसरा ऐसी ऐड करिएगा IRCTC, सरकार के OFS का अनाउंसमेंट आता है, यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 2.5% हिस्सेदारी बेचनी है, प्लस 2.5% अच्छी डिमांड आई तो ग्रीन चू रखा हुआ है। आसान शब्दों में बेच तो 5% रही है सरकार, डिमांड अच्छी नहीं आई तो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के पास खड़े हुए, तो 5% बिकेगा लार्जली। ये हमेशा सरकारी कंपनी के साथ ओवरहैंग रहता है। अब यहाँ पे 680 रुपए का OFS का फ्लोर प्राइस है, कल 735 रुपए पे खड़ा हुआ था। 6-7% के डिस्काउंट पे ये चंक बेचने की तैयारी। आज मुझे लगता है दबाव वाला दिन होगा। आज शाम को जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो कल का ट्रेड रिटेल जब सब्सक्राइब करेगा, आज सिर्फ नॉन रिटेल के लिए होगा, तब तक हमें पता चल जाएगा किस तरह का रिस्पॉन्स आया, इस डिस्काउंट पे कितने लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो मुझे आज लगता है रेड वाला दिन, आज शाम को जब अपडेट आ चुका होगा तो कल पता चलेगा इसका कल का बिहेवियर। आज रेड लेके चल रहा हूं स्टॉक को। अब इसका ओवरहैंग ये सरकारी कंपनी के साथ होता है, मुझे लगता है इसका ओवरहैंग कुछ बाकी रेलवे स्टॉक्स जो है उन पे देखने को मिलेगा। है तो सरकारी कंपनी को ओवरहैंग आना चाहिए, लेकिन रेलवे स्पेसिफिक क्योंकि कंपनी सामने खड़ी हुई जिसका OFS आया है, और रेलवे स्टॉक्स ने आपको याद होगा क्या ताबड़तोड़ तेजी दिखाई, तो अजम्पशन ये है कि शायद IRCTC का ओवरहैंग यहां पे देखने को मिलेगा। RVNL पहला रख दिया, सरकार की हिस्सेदारी वैसे भी थ्रेशोल्ड से ज्यादा की है, 78-79% के आसपास सरकार का स्टेक है। RVNL की बात हो रही है अभी, RVNL के सरकार का स्टेक है, तो ये एक ओवरहैंग यहां पे बनता हुआ, हमने बहुत छप मूव्स इसमें एंजॉय ऑलरेडी कर रखे, रख लें स्क्रीन पे। दूसरा मैंने रख दिया IRFC, यहां पे तो सरकार की हिस्सेदारी 86% से ज्यादा की है, 86.36% सरकार इस समय ओन करती है। तो ये सब वो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जहां पे वो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स के लिए वैसे भी लॉजिक बैठता है, और स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स बन गए। तो सिर्फ एक अभी कोई पता नहीं मुझे कोई स्टेक बिकना है नहीं बिकना, सरकार बेचेगी नहीं बेचेगी, पर एक सेंटिमेंट डैमनर के तौर पे ऐसे कहने को इरकॉन वगैरह भी हो सकते थे, लेकिन इरकॉन ये दोनों इसलिए सिंगल आउट करेंगे 75% से ज्यादा थ्रेशोल्ड की होल्डिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट की है, इरकॉन में तो उससे कम की है,
पर ओवरहैंग बनेगा मुझे लगता है सारे स्पेस में, लेकिन ये दोनों स्टॉक सिंगल आउट करके रेड लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस टीम्स का एक क्विक रैप अप लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। फार्मास्यूटिकल्स मिक्स रखा है रुझान, वॉच आउट करिएगा आप स्क्रीन पे स्टॉक्स। टॉरेंट फार्मा अपने मार्केटिंग पैक्ट के चलते, बायोकॉन कोलैबोरेशन के चलते, वॉकहार्ट फंड यूटिलाइजेशन के अपडेट्स को लेकर कुछ ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। पूना वाला फिनकॉप अपना स्टेक डाइवेस्ट कर चुका है हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने कोटक के साथ एग्रीमेंट करा है, एजेंसी एग्रीमेंट है, लेकिन वो ओएनजीसी क्योंकि क्रूड उछाल दिखा रहा है फिर से, अब तो $82 के ऊपर है। लाल वाले स्टॉक्स में सफायर फूड जैसे वॉच आउट करेंगे, इसकी डिमांड पे डिपेंड करेगा ये स्टॉक आज दिन के दौरान बिहेवियर कैसा दिखाता है, लेकिन क्योंकि कुछ प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं इसीलिए रेड। IRCTC क्योंकि OFS आ गया है सरकार की तरफ से, तो ये स्टॉक आज शायद थोड़ा सा दबाव बढ़ाता हुआ नजर आया। OFS ऑलरेडी वैसे 7% कल की क्लोज से डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस। ओवरहैंग रहेगा कुछ सरकारी रेलवे से जुड़ी कंपनीज, और ये दोनों वो हैं जहां पे मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म जो हैं उससे कम पब्लिक होल्डिंग है, सरकार का स्टेक ज्यादा है, तो बस इस समय ओवरहैंग के तौर पे इन दोनों को रेड लेके चल रहा हूँ। RVNL और IRFC टीम दिखाइए। कई सारे जो खबर वाले शेयर्स हैं उनको यहाँ पे हमने रखा है। NTPC में बात चल रही है कि इनका जो ग्रीन एनर्जी पार्ट है उसमें से 20% हिस्सेदारी 3000 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी उसी फिस्कल में हो सकता है। कई सारे पेंशन फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह इंटरेस्टेड हैं। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में रेड रखा है क्योंकि इनके ADRs गिरे हुए हैं और मार्केट पर अगर प्रेशर आता है तो दबाव देखने को मिलेगा बैंकिंग में। दिलीप बिल्डकॉन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इन्होंने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। IRB इंफ्रा के जो नवंबर के टोल कलेक्शंस हैं वो YOY 39% बढ़ के आए हैं। HG इंफ्रा को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 1000 करोड़ का। इंडियन मेटल्स को करीब 60 करोड़ रुपए के रिफंड मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। श्रेयास शिपिंग अपना एक VLCC बेचने के लिए उन्होंने MOU किया है। SBI लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल में CLSA ने अपने टारगेट अपग्रेड किए हैं, तो यहाँ पे ग्रीन ट्रेड हो सकता है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते